तो जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। तो अभी हमारे पास नाउन की कौन सी क्लास है? सिक्स्थ, सॉरी, प्रोनाउन की कौन सी क्लास है? सिक्स्थ क्लास है, ठीक है ना। यानी 5 क्लासेस हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो, कहाँ थे हम प्रोनाउन में? डू यू रिमेम्बर? याद है आपको कहाँ थे हम प्रोनाउन में? कुछ रह गए थे ना फिफ्थ क्लास की चीजें, आई रिमेम्बर, कुछ रह गई थी, है ना। चलो देखते हैं, पहले फिफ्थ क्लास की कुछ चीजें रह गई थी, उनको देखते हैं, ठीक है। पहले इसमें क्या रह गया था? ये था हमारा, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैंने आपको समझा दिया था और इसके आगे चलना है, ठीक है ना। चलो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या है, मतलब क्लियर बात नहीं करते हैं, इनडेफिनिट करते हैं, मतलब डेफिनिट बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। तो देख लो जरा क्या क्या होते हैं। जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब हर कोई, कोई पार्टिकुलर के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही वेग में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो डेफिनेशन में लिखा है, दीज प्रोनाउंस रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन वेग और जनरल मीनिंग। यानी ये जो प्रोनाउंस है वो मतलब एक डेफिनेट नहीं करते किसी को कि ये या वो, ऐसा डेफिनेट नहीं करते हैं। ये मतलब इंडेफिनिट लेके चलते हैं, वेग रहते हैं। वेग मतलब होता है अस्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। वेग्यू मत बोल देना इसको, वेग्यू बोल दो, वेग्यू नहीं होता ये क्या होता है? वेग, ठीक है। होते क्या क्या है इसमें? बडी और वन और थिंग से बनने वाले, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ऐसे ही वन, एवरीवन, समवन, नन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। और भी कुछ जैसे सम, मैनी, फ्यू, इनफ, मच, लिटिल, वन, ऑल, इटीसी, है ना। इनमें मैंने आपको ये भी बताया था, याद हो तो, कि यहां तक ये ऐसे हैं जो कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। और आते किसके लिए? ये इंसान के लिए। अब ये भी है ना, जो थिंग वाले भी होते हैं, चाहे वो एवरीथिंग हो, चाहे वो समथिंग हो या नथिंग हो, वो भी कैसे होते हैं आपके? वो भी सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ये भी कैसे माने जाएंगे? सिंगुलर। लेकिन ये जो सम है ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए आता है, और इनफ भी दोनों के लिए आता है, सिंगुलर प्लूरल, और ऑल भी दोनों के लिए आता है। फ्यू और मैनी किसके लिए बताए थे मैंने? प्लूरल के लिए, ठीक है। मच और लिटिल अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर के लिए, वन आपका सिंगुलर के लिए, ठीक है। ऐसा बताया था, ठीक है। जिन बच्चों का मिस हो गया वो बिल्कुल परेशान ना हो, यूट्यूब पर क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। प्रोनाउन क्लास 5 नाम से पड़ी होगी, तो वो देख लो। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब देखो ये लिखा है, मैंने अभी जो बोला ना वही लिखा है। क्या लिखा है? ज्यादातर जो प्रोनाउंस होते हैं, कौन से? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, उनके साथ में हम वर्ब कैसे लगाएंगे? लेकिन वर्ब लगाएंगे कब? जब ये वाक्य में किसकी तरह कार्य कर रहे होंगे? सब्जेक्ट की तरह। भाई तभी तो वर्ब लेंगे ये अपने हिसाब से। भाई जब ये सब्जेक्ट नहीं होंगे तो वर्ब कैसे लेंगे? एक चीज बताओ, राम है, राम को मैंने बोला आई लाइक राम, या ही इज राम, ही इज राम, है ना, या आई लाइक राम, राम। तो राम के हिसाब से वर्ब यहाँ पे लिए मैंने कि आई के हिसाब से लिए? आई के किसके हिसाब से लिए? दे डोंट लाइक राम, तो डोंट किसके हिसाब से आई है? दे के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? दे, न कि राम, ठीक है। वहीं राम हो जाता तो राम डजंट लाइक देम, तो राम के हिसाब से आ गई, ठीक है ना। तो जब ये वर्ब लेंगे तब किसके हिसाब से लेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तब, ठीक है ना। जो भी है ये, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तब भी ये क्या लेंगे? तभी ये वर्ब लेंगे अपने हिसाब से। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या ये अपने हिसाब से वर्ब लेंगे? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट लेता है अपने हिसाब से वर्ब। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, प्लूरल क्या होता है? बहुवचन, मतलब दो, एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है ना। हाँ, अब सुनो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादातर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो मैंने अभी आपको बताए वो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। बट ज्यादातर, नॉट ऑल, ज्यादातर, सभी नहीं, ठीक है।
अब उनमें से जो सिंगुलर लेने वाले हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे देखो, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, मच, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, नन या लिटिल। ठीक है, ये कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है ना, जब वाक्य का क्या होंगे? सब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू गेट अ गुड जॉब। विद्यार्थियों में से हर एक चाहता है, क्या चाहता है? एक अच्छी जॉब पाना। ठीक है, यही तो कह रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, वांट, वांट का मतलब क्या है? चाहना। अब ये किसका रूप है? वांट्स, वांट का। वांट आपका मेन फॉर्म होता है। मेन फॉर्म दिखने में और प्लूरल फॉर्म दिखने में दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम। जब वर्ब का हम सिंगुलर बनाएंगे तो उसमें क्या लगा देते हैं? एस या फिर ईएस। यही तो दो चीज लगाते हैं, या तो एस या ईएस। फिलहाल यहाँ पे क्या लगा है? एस, क्योंकि यहाँ पे वांट में एस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी वर्ब हो गई? इसका मतलब इसके लिए सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि समझ रहे होंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स में से हर एक की बात हो रही है। यहाँ पे ऑफ का मतलब काकी के मत समझना। देखो, हर शब्द को अगर आपने उसका एक अर्थ देख लिया कहीं पर, तो उसको कभी हर जगह कभी ऐसा मत समझना कि उसका अर्थ यहाँ पे भी वही है। जैसे ऑफ है, ऑफ का मतलब आपने क्या पढ़ा है? का, की, के पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे यस, ऑफ का मतलब है मैं से। ठीक है, तो मैं से मतलब, अब जैसे मैं एक चीज लूंगा किसी में से, तो इसका मतलब जिसमें से लूंगा वो एक से अधिक होंगी। भाई जिसमें से लूंगा वो एक से अधिक ही तो होंगी। तो जिसमें से लूंगा वो कैसी होगी? प्लूरल। अब सब्जेक्ट क्या बन रहा है? ये क्या है? ये एवरी वन, एवरी वन, हर एक, प्रत्येक, हर एक, प्रति एक। तो कैसा हुआ? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट भी यही है। अब सब्जेक्ट यही है तो वर्ब भी कैसे लेगा? तो इसलिए इसने वर्ब कैसी ले ली? सिंगुलर ले ली, वांट्स। ठीक है, चलो अगला देखो, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, या मैं वन की जगह बडी कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है ना, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना, लिख लेना जिसको नहीं पता। इन डिबेट, डिबेट मतलब होता है जैसे एक कंपटीशन टाइप होता है, कोई मान लो टॉपिक दे दिया और उस पर आप बोलो कुछ, ठीक है, ऐसे होता है डिबेट। जैसे मैंने मान लो बोल दिया आप महंगाई, महंगाई पर आप बोल रहे हो नहीं नहीं ठीक है, किसी ने बोला नहीं 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 है ठीक, तो वो आप क्या कर रहे हो? आपस में डिबेट कर रहे हो। ठीक है ना, तो लड़कियों में से हर कोई या प्रत्येक चाहती है, क्या चाहती है? हिस्सा लेना, किसमें? डिबेट में। ठीक है, तो हर एक कैसा हो गया? सिंगुलर। तो इसलिए देखो वर्ब में क्या लिया है? एस लग गया। ठीक है ना, और एग्जांपल लो, देखो और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। नो वन ऑफ द स्टूडेंट्स is going to the fair today। फेयर मतलब होता है मेला। कोई भी किसमें से? विद्यार्थियों में से नहीं जा रहा है। अच्छा, इज गोइंग, अच्छा नो बना के, ठीक है, नहीं जा रहा है कहाँ? मेले में। कब? आज। अब नो वन मतलब कोई भी एक नहीं, यानी कोई भी नहीं। कैसा होता है नो वन? आपका नो वन होगा सिंगुलर। अब सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसे लेगा? तो इसलिए क्या ले ली? आप पता है गलती क्या करती? इस वाले सब्जेक्ट को सॉरी, इस वाले शब्द को सब्जेक्ट समझने की गलती कर देते हो। ये होता कब है? जब हमें आधी अधूरी नॉलेज होती है, या फिर जब हमारा अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो हम जब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर बाद में जब हम पढ़ने खुद से बैठते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर ने इसके हिसाब से बताई थी वर्ब या इसके हिसाब से बताई थी वर्ब। मैं किसी के हिसाब से वर्ब नहीं बता रहा,
मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, वर्ब आती किसके हिसाब से है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बस आपको ये पता करना कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कौन है, नो वन, न कि विद्यार्थी, ठीक है ना, विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं, ये वाला है सब्जेक्ट। और ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसे लिए इसने, सिंगुलर, ठीक है ना। बस आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पकड़ने में गलती मत किया करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी चीज नहीं छूटेगी, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है जी। ये मिटा दो, पहले ये मिटा दो, ऊपर वाला मिटा दो, लीजिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा ना, जब संख्या नहीं देते हैं तब हम एवरी लगाते हैं, संख्या देते हैं तो ईच लगाते हैं। देखो तो वहां पे पता है क्या होगा, हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ पे जैसे एवरी आपने लगा दिया, ठीक है ना, एवरी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। एवरी किसके बारे में बात कर रहा है, नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में बात कौन करता है, तो क्या एक एडजेक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। हमें तो प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करना है ना भाई। मैंने यहाँ पे, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, वन को छुपा दो, लो छुपा दो, लो एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। आप शायद आपका डाउट खत्म हो गया है। ईच आपका संख्या मांगता है, डेफिनेट नंबर मांगता है, दो से अधिक के लिए हम तभी उसका इस्तेमाल करेंगे ईच का, जब उसकी डेफिनेट संख्या दी हो, वरना तो दो के लिए करेंगे, जब दो के लिए करेंगे तो पता चली जाएगा दो है। नाम दे देंगे राम एंड श्याम, तब भी पता है कि राम एक और श्याम एक, कितने हो गए, दो हो गए, तब भी हम ईच लगाएंगे। और जब संख्या दे देंगे तब भी हम ईच लगाएंगे, लेकिन जब संख्या नहीं देंगे तब हम क्या लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हाँ ये समझ में आ गया सबके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए जरा अगला, अगला क्या कह रहा है, यदि वन ऑफ से पहले ओनली या जस्ट का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तथा वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो कैसा रहेगा, वो प्लूरल ही रहेगा। देखो ऑफ आ जाए, अब इससे पहले चाहे वन आ जाए या एवरी आ जाए, कुछ आ जाए, अगर इसके बाद में जो नाउन आएगा काउंटेबल, तो वो नाउन कैसा होगा, वो प्लूरल नाउन होगा। वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, में से। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वो क्या प्लूरल होता है, कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन, मैंने बोला सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क कर दूंगा क्या, क्योंकि वो कैसा होता है, तो वो अनकाउंटेबल होता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो मैंने बोला कि अगर ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा रहेगा। अब बच्चे कह रहे होंगे कुछ कि सर काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल मतलब दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको गिना ना जा सके। दूध को गिनते नहीं, हम तौलते हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप कोई एग्जाम देने बैठोगे ना, या स्पीड टेस्ट देने बैठोगे, तब आपको समझ में आएगी, तब आप शायद इनको नोट करना चालू कर दो, लेकिन अभी नहीं आप नोट कर रहे हो, ठीक है। हाथों को तकलीफ होगी, पेन निकालना पड़ेगा, कॉपी निकालनी पड़ेगी, और उस पर लिखना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना और एक अटेम्प्ट ऐसे ही चला जाएगा वेस्ट, 6 से 8 महीने आपके ऐसे ही चले जाएंगे, 6 से 8 महीने की सैलरी का लॉस होगा आपका, तब आपको पता चलेगा। तो नोट कर लिया करो, ठीक है ना, इंपोर्टेंट चीजों को। हाँ बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे जो एज है ना, ये ओनली के हिसाब से आया है। अब सुनो, ये पोएम्स क्यों आया है, क्योंकि ओनली मतलब एकमात्र भी होता है, इसका मतलब ओनली मतलब केवल ये ऐसी मात्र पोएम है जिसको मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। लेकिन कौन सी, किन में से, उसकी पोएम्स में से, किसकी पोएम्स में से, उसकी पोएम्स में से, उसकी कविताओं में से। तो कविताओं मतलब पोएम्स लगाना पड़ेगा, नहीं है समझ में आ गया। हाँ यही देखो लिखा भी है ऊपर, देखो आपने एक बार पढ़ो, एक बार ढंग से। यदि वन ऑफ से पहले ओनली जस्ट का प्रयोग हुआ तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, लेकिन इसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा रहेगा, वो प्लूरल ही रहेगा। अक्सर कर इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना, ये फेस सेकंड के लिए है। तो
इनको भी देखो, अभी भी थोड़ा सा डाउट है, इनसे निकल गया होगा दिमाग से। तो एग्जाम जब देने जाते हो ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि सर चलो ठीक है वर्ब तो हम सिंगुलर ले लेंगे, लेकिन इसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। तो जरा अपना कॉमन सेंस लगा दो, रूल को बाहर में जाने दो, ठीक है, नियम मत याद करो आप, अभी आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। इसका मतलब क्या है, ये जो है केवल केवल एक कविता है उसकी कविताओं में से जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। मतलब उसकी कविताएं कितनी, एक से, और मुझे कौन सी पसंद है, केवल, ठीक है। तो किस में से, उसकी कविताओं, तो कविताओं तो प्लूरल आना चाहिए, है ना, तो इसलिए ये कैसा है, ये प्लूरल है, ठीक है। और कोई, और मैं एक और लिख सकता हूं इसकी एग्जांपल जो है, देखो अब मान लो किसी पर बहुत सारी शर्ट्स हैं, शर्ट, अब मुझे क्या है, केवल यही वाली शर्ट पसंद है ना, या यही केवल ऐसी शर्ट है जो उसको क्या करती है, सूट करती है। लेकिन किस में से, उसकी शर्ट्स में से, उसकी कमीजों में से, यही केवल ऐसी है जो उसको सूट करती है, ठीक है ना, यही केवल ऐसी है जो उसको सूट करती है, किस में से, उसकी शर्टों में से, उसकी कमीजों में से। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा, समझ गए। याद रखना, अभी आपको ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है ये तो बड़ा हलवा पूड़ी है, अभी हलवा पूड़ी लग रहा है, जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा दिस इज नॉट हलवा पूड़ी, है ना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आगे। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, नोट करने के बाद में आपको 2-3 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा घर पे जाके, एक 2-2 3-3 4-4 दिन बाद इसका रिवीजन कर लेना। और रिवीजन सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ लिया बात खत्म, अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना। जब तक हम खुद के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश नहीं करते हैं ना तब तक चीजें हमारी क्लियर नहीं होती है। खुद से सेंटेंसेस बनाना जिस दिन आप चालू कर दोगे ना, चीजें आपको आने लगेंगी, कंफ्यूजन भी आने लगेंगी। कंफ्यूजन तभी आती है जब हम खुद करते हैं, जब खुद कर ही नहीं रहे तो काय की कंफ्यूजन, ठीक है ना, हम सही है कि नहीं। हाँ तो ध्यान से आपको जो पढ़ना है सारी चीज, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखो जरा, अगला देखिए, अगर वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ होगा तो पजेसिव केस उसमें क्या आएगा। अब देखो एक चीज मैं पीछे थोड़ा लेके आना चाहूंगा आपको, देखो जरा, आपको एवरीबॉडी दिख रहा है, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, none, no one, ये ऐसे नहीं नहीं बस यहीं तक, ये ऐसे प्रोनाउंस है, अगर इनके लिए हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लगाएंगे, अगर हमें इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी तो क्या लगाएंगे, अगर हमें पॉजिटिव केस की जरूरत पड़ी तो क्या लगाएंगे, और रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत पड़ी तो हम सेल्फ लगाएंगे, ठीक है। अब एक और होता है वन, वन का ऐसा नहीं है, वन पता है किस हिसाब से चलेगा, वन वन वंस पॉजिटिव केस, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा इसका, वन सेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लें इसको, ठीक है ना, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के लिए हम इनका काम करें, इनका इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हम किसका करेंगे, इसका करेंगे। अब एग्जाम में किस तरीके से देंगे पहले नोट कर लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ जैन जैन डन, आगे बढ़ा जाए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ आ जाओ अब इस पे, देखो क्या कह रहा है ये, अगर वन वाक्य का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो अगर पॉजिटिव केस की जरूरत पड़ेगी तो क्या लगाएंगे, ना कि हिज, ठीक है ना। जैसे अब पता है एग्जाम में कैसे देंगे,
वन शुड डू हिज, इस तरह से दे देंगे, वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, ऐसे दे देंगे, ठीक है। और आप ना इसको कर भी आओगे जल्दबाजी में, क्यों? क्योंकि समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, उसी हिसाब से आप चलोगे। और सिंगुलर वो भी होते हैं, सिंगुलर वन भी होता है, तो आप जल्दबाजी में, हाँ अरे कोई बड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बड़ी सी वोकैबुलरी होगी, उसमें एरर होगी इसमें। यही आपकी चीजें ना आपको पूरे 125% का लॉस कराएगी, क्योंकि एक तो आपका गलत हुआ, प्लस अगर 0.25% का माइनस मार्किंग हुआ तो क्या होगा, 125% का आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये लापरवाही हमें नहीं करनी है, पूरा ध्यान से हमें करना है। यहाँ हिज की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वंस, और हिमसेल्फ की जगह वन सेल्फ, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। तो वन शुड डू, देखो आ गया, ये रहा, ये कैसा है, इनकरेक्ट है, और ये कैसा है, करेक्ट है। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वन का मतलब क्या है पता है, हर किसी है, एक तरह से इसका हर किसी को अपने बड़ों का जो है कहना मानना चाहिए। ओबे मतलब होता है आज्ञा पालन करना, कहना मानना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब हमारी आ जाती सीट सेकंड, यानी प्रोनाउन क्लास 6। इसमें कौन सा प्रोनाउन शुरू हो रहा है आज, रिलेटिव। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आप अक्सर कर फंस जाते हो, खासकर दैट के यूज में फंस जाते हो, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको आपको पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं करूंगा, आप बस इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को शुरुआत करने से पहले पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव। आपने कहा वो मेरा रिलेटिव है, सुना तो होगा, नहीं कहा होगा तो, वो मेरे रिलेटिव्स है, सुना है, रिश्तेदार कहते हो। अब सुनो, रिलेटिव जो वर्ड है ना, रिलेट से आया, किससे आया है, ये रिलेट से आया। रिलेट का मतलब होता है किसी से जोड़ना या संबंध जोड़ना, ठीक है ना। तो ये होता है रिलेट वर्ब। रिलेशन सुना होगा आपने, रिलेशनशिप सुना होगा, वो होते हैं नाउन, रिश्ता, संबंध। रिलेटिव एक तो होता है रिश्तेदार यानी नाउन, और एक रिलेटिव होता है से जुड़ा हुआ, एडजेक्टिव की तरह होता है वो, ठीक है। हाँ, तो ये रिलेटिव किससे आया है, इससे। अब मेरी बात सुनो, जय हिंद। इसको हम कंजंक्टिव प्रोनाउन या कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजंक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, ये कंजंक्शन की तरह भी कार्य करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे आपने, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कई चीजें होती हैं जो कंजंक्शन की तरह कार्य करती हैं, है ना, करती हैं। जैसे दैट होता है ना, और कुछ जैसे इंटरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। तो वो इंटरोगेटिव वर्ड्स भी ना, जैसे कौन से, ये सारे कौन है, ये सारे हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, एक ये रहा, ठीक है। ये क्या है आपके, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, ये काम क्या करते हैं, ये जोड़ने का कार्य करते हैं। किसको जोड़ने का कार्य करते हैं, क्लॉजेस को, जिसको आपकी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर अपनी भाषा में क्या बोलती है इनको, क्लॉजेस। क्या बोलती है ग्रामर इनको अपनी भाषा में, क्लॉजेस बोलती है, ठीक है। चलो तो देखो एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। ये प्रोनाउंस अपने पहले आए हुए, प्रेरित यानी आए हुए, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन की तरह कार्य करने वाले शब्दों से संबंध बताते हैं, ठीक है, तथा दो क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। भाई एक चीज बताओ, कोई हमारा रिलेटिव यानी वो हमसे जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरह से हमसे जुड़ा हुआ, तभी तो वो हमारा रिलेटिव है, आप बताओ, तभी तो वो रिलेटिव है, ठीक है। तो ये भी क्या कार्य करेंगे, जोड़ने का। आते क्या क्या है इसमें, हु, whom, which, what, whose और that। अब आपके उसमें आ रहा होगा सर और भी तो होते हैं, आपने ईटीसी नहीं लगाया यहाँ पे, वो नहीं लिखे, कौन से, सर एक तो हाउ, सर एक वैन, सर एक वेयर,
और सर एक वाई भी होता है, ये ना, तो ये मैंने लिखे नहीं है ना, तो मेरी बात सुनो, ये प्रोनाउन नहीं होते, ये क्या होते हैं? यस, ये आपके होते हैं एडवर्ब। जो समय बताए, स्थान बताए, रीजन बताए या मैनर बताए, वो क्या होंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें ये नहीं लिखे, क्योंकि होते नहीं है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, चलो आगे बताऊंगा एडवर्ब चैप्टर में, परेशान ना होना कोई भी, है ना। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। आई सॉ सुमित, मैंने सुमित को देखा। हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जो कि क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जो हु है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जोड़ने वाला प्रोनाउन। किसको जोड़ रहा है? आई सॉ सुमित से इसको, प्लेइंग क्रिकेट को। अब देखो हु को किताबें क्या कहती हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? कई मतलब सब्जेक्ट, हालांकि ऑब्जेक्ट का भी करते हैं, लेकिन किसका कार्य करते हैं? सब्जेक्ट का। ठीक है, हाँ। अब मेरी बात सुनो, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे ये लिख दिया होता आई सॉ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, लिख दूं आई सॉ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग क्रिकेट, मैं अगर ऐसे लिख देता। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कहाँ गया हूं, अगर यहाँ पे हु सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे तो इसने वर ले ली जो कि प्लूरल है, सोचो। और यहाँ पर हु ने कैसी ले ली? वॉज, जो कि कैसी है? सिंगुलर है। तो एक सब्जेक्ट दो तरह की वर्ब कैसे ले सकता है? मुझे एक चीज बताओ। पवन, पवन को इज और आर दोनों कर देंगे? नहीं करेंगे। इज ही करेंगे। पवन को वॉज वर कर देंगे? नहीं करेंगे। वॉज ही करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। हु एक जगह ले रहा है वर, एक जगह ले रहा है वॉज, दो जगह अलग अलग वर्ब्स कैसे ले सकता है? एक ही सब्जेक्ट नहीं ले सकता ना भाई। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लेगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा, सब्जेक्ट तभी तो माना जाएगा वो। अब किताबें कहती हैं इसको, है ना, किसी भी किताब को पढ़ लो, वो सारी किताबें कहती हैं, ठीक है। बट सब्जेक्ट ये नहीं होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, एंटी यानी पूर्व, सीडेंट यानी वर्ती, यानी पहले, पूर्व यानी पहले, वर्ती यानी आया हुआ, है ना। इससे, तो इससे पहले क्या आया है? सुमित। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सुमित। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सुमित के हिसाब से आएगी। समझ गए? तो किताबें, ठीक है, लिखा हुआ है। ऐसा होता है हमारे ग्रामर, ये ना, कभी कभी हम जब हम बहुत कई सौ साल हो गए जब इंग्लिश लैंग्वेज बनाई होगी, कई सौ साल हो गई, तब से बहुत सारे मेरे जैसे ज्ञानी भी आए होंगे, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी आए होंगे। अब वो अपने हिसाब से नियम लिख के चले गए, अब अपने हिसाब से नियम लेके चले गए। ये तो मेन थे ग्रामरियन, अब बीच में हम जैसे तमाम ज्ञानी आए। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो जो ज्ञानी है ना, वो किताब जो पहले वो लिख के गए थे वो तो गायब कर दिए। पहले तो पता नहीं कहाँ, जब पत्तों वत्तों पे लिखते थे तो वो गायब हो गए। अब किताबों पे उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। अब अपने हिसाब से लिखा तो कुछ गलतियां भी हो गई। उनको नहीं पता ये गलती है, उन्होंने तो अपने नॉलेज से बेस्ट लिखा कि नहीं यही सही है, तो उन्होंने तो वैसा लिख दिया। लेकिन उन्होंने थोड़ी गड़बड़ लिख दी, बिना ज्यादा डीप में स्टडी किए हुए उन्होंने लिख दिया। अब हम उसी को पढ़ रहे हैं तो हम उसको सही मान रहे हैं। तो जो दिमाग लगा देते हैं वो तो पकड़ लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो नहीं है, रटंत विद्या वाले, वो मान लेते हैं उस चीज को और वो उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो आप खुद बताओ, आप एग्री करते हैं इस चीज से? पहले ये बताओ भाई, मुझे एक चीज बताओ। यहाँ पे मैंने अभी वो हु लिखा था, उसके बाद में वर आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है? वॉज आ रहा है। तो हु सब्जेक्ट कहाँ से हो गया फिर? एक जगह सिंगुलर, एक जगह प्लूरल, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं ना, कोई जादू थोड़ी ना चल रहा है कि कभी भेष बदल के मृग बन गया, कभी भेष बदल के
इंसान बन गया है, ये जादू थोड़ी ना चल रहा है, आप बताओ, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होगा, उसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी उससे पहले आया हुआ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सुमित है। सुमित कैसा है, सिंगुलर, इसलिए क्या ले ली। अब अगर यहाँ पे सुमित की जगह स्टूडेंट्स हो जाता तो ये क्या ले लेता, वर ले लेता। समझ में आ गया, पक्का। अब आ गया जो दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बॉट अ बुक। हाँ, क्या मैंने क्या खरीदा है, एक, कितनी किताब। अब इसके बाद में विच क्या आ गया, रिलेटिव, है ना। अब बुक कैसी है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, तो इसलिए बुक ने क्या ले लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता आई हैव बॉट सम बुक्स विच, अब क्या था, आ रहा था, क्या था, आ रहा था, ब्लैक टी शर्ट आ रहा था, आप दोनों, ब्लैक टी शर्ट आ रहा था, आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, नहीं आपसे आगे, यस यू, हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आप टी शर्ट, आप यस, पक्का, देख लो, यू ग्रीन, ग्रीन शर्ट, पक्का, पड़ोसी, पीछे वाले, ग्रीन शर्ट, सही है, सही नहीं आ रहा था यहाँ पे कि ये जाता है यहाँ पे, देखो समझो, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। देखो देखो, मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से, समझ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ के। देखो, जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी, तो वो उससे पहले आने वाले जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ववर्ती बोलते हैं हिंदी में, तो उससे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी, ठीक है। अब इससे पहले जो आया हुआ नाउन है वो कैसा है, एक वचन है भाई, एक वचन है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, है ना, एक वचन है, एक वचन बोलते हैं सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है, कैसे लेता है वो, सिंगुलर लेता है। तो इसलिए सुमित के बाद क्या आ गया, वॉज आ गया। प्लूरल क्या होता है वॉज का, वर्ब। अगर मैं यहाँ सुमित की जगह कर देता स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, कुछ भी कर देता, तो वो प्लूरल हो जाता, तो वर्ब भी कैसा आता, फिर प्लूरल आता। इस वाक्य को देखिए जरा, आई हैव बॉट सम बुक्स, बुक्स कैसा है, एक से अधिक है, एक से अधिक है तो प्लूरल। अब विच आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो प्लूरल आएगी, कैसी आएगी, वो प्लूरल आएगी, समझ गए, पक्का। हाँ, नहीं समझ में आया करो तो पूछा करो विद्या का समझ, ठीक है। हाँ, नहीं समझ आए तो मुझे पूछा करो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, सी दिस, देखो, अभी मैंने बताया था वही लिखा है यहाँ पे। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम और क्या कहते हैं, कंजंक्टिव या कनेक्टिव प्रोनाउंस। कनेक्टिव बोले तो कनेक्ट करने वाला, है ना। कंजंक्टिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन जोड़ता है, ठीक है, और रिलेटिव भी यस जोड़ता है, ठीक है। चलो, तो इनको ये भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी रिलेटिव क्लॉज से जोड़ते हैं, इस कारण रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब सुनो मेरी बात, ये काम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जोड़ने का, और कंजंक्शन भी किसका कार्य करते हैं, जोड़ने का। तो क्या दोनों एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे क्या बताओ मुझे, नहीं ना। हाँ, नमस्कार, बच जाए, ठीक है। तो इसलिए एक ही आएगा। जैसे देखो, ये पहला वाला वाक्य देखिए जरा, आई नो रवि एंड हु प्लेज क्रिकेट। अब एंड क्या है, कंजंक्शन, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या दोनों साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, इसको काट दीजिए। अब आप दिमाग लगाओगे कि सर हम तो एंड को नहीं काट रहे, हम तो हु को काटेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या, देखना जरा, सोचना।
चलिए देखो जरा, अब देखो आप लोग सोच रहे होगे कि नहीं हम नहीं एंड को उठा रहे, हम तो हु को उठाएंगे, तो देखो सेंस नहीं बनेगा। सेंस बनाओ जरा, जरा इसको मिटा दो। अब जरा सेंस बनाना। आई नो रवि एंड प्लेज क्रिकेट, मैं रवि को जानता हूँ और क्रिकेट खेलता है। नहीं ना, क्या सेंस भाई? नहीं, यस नहीं, अच्छा वैसे बोला तो यस था। चलो मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखो आप सेंस बनाना। आई नो रवि हु प्लेज क्रिकेट, मैं रवि को जानता हूँ जो क्रिकेट खेलता है, बन रहा है सेंस। तो किसको उठाएंगे? एंड को उठा देंगे, ठीक है। अगला देखो जरा, अच्छा तो उसी का है, ठीक है। तो ये वाला सही होगा और ये गलत होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों को कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज नहीं आए प्लीज मुझे पूछे जरूर। मैं खड़ूस नहीं हूँ, डरो मत किसी भी तरह से, बस मुझे डिसिप्लिन जो पसंद है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो वास्तव में खड़ूस हूँ, बाकी तो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत फ्रैंक हूँ, है ना। और आप जितने सवाल पूछोगे पूछ सकते हो। कुछ दिन पहले, कल से पहले तक एक दो लड़के आते थे, 4-5 राइटर्स की किताबें लेके यहाँ फ्रंट सीट पे बैठ के, पता होगा आपको तो, है ना। वो बैठ जाते थे, वो उन पर जी जी भर भर के तमाम क्वेश्चन पूछता था, हर क्वेश्चन का आंसर देता था विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, बिना इरिटेट हुए, ठीक है। लेकिन जैसे एडमिशन की कहा, उनसे कल गायब, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो जरा। हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए तथा विच का प्रयोग वस्तु या निर्जीव या फिर जानवरों के लिए करते हैं, ठीक है। अब सुनो, पहले इसको समझाता हूँ फिर बताऊंगा आपको विच का। विच का आपका लिविंग के लिए भी कर उसके लिए पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं जब सिलेक्शन की बात होती है, बताऊंगा अभी, पहले इसको समझो। फिर से पढ़ते हैं, देखो हु का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो व्यक्तियों के लिए करेंगे, वस्तुओं या जानवरों के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। विच का हम पर्सन्स के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे? वस्तुओं या जानवरों के लिए। लेकिन एक ऐसा होता है रिलेटिव प्रोनाउन जिसका हम दोनों के लिए कर लेते हैं, दैट। क्या होता है वो? दैट। आगे आएगा, ठीक है, पहले इनको समझ लो, ठीक है। अगली स्लाइड शायद उसी की है। तो देखो एग्जांपल समझते हैं। वन हु ड्रिंक्स वाइन, अब वाइन कौन पीता है? व्यक्ति। तो क्या लगा दिया हमने, ठीक है। गेट्स बैड हेल्थ, जो शराब पीता है ना उसका स्वास्थ्य कैसा होता है? खराब होता है, ठीक है। अगला, ही हैज फाउंड द बुक व्हिच ही लॉस्ट यस्टरडे, जो कल किताब उसकी खो गई थी ना, उसको वो अब उसको मिल गई है, यानी उसको वो किताब मिल गई है जो उसने कल खो दी थी। तो क्या मिली है? तो क्या लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे आ जाओ। देखो दैट का प्रयोग थिंग्स तथा पर्सन्स दोनों के लिए करते हैं, आ गया ना वही। एग्जाम्पल समझ लो, वेरी इजी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा वैसा आएगा, है ना, बताता हूँ। दिस इज द गर्ल दैट हेल्प्ड मी यस्टरडे, यही लड़की है जिसने मेरी कल मदद की थी, ठीक है। तो मैंने दैट किसके लिए लगा दिया, ठीक है। तो गर्ल क्या है? पर्सन। अगला, द पेन दैट इज हियर इज हर्स, पेन जो यहाँ पर है वो उसका है। तो क्या? पेन। तो दैट किसके लिए आया? वस्तु के लिए। तो व्यक्ति के लिए भी आ गया और वस्तु के लिए भी आ गया, क्या? दैट। ये दोनों के लिए ही आ जाता है। अब एक इसमें से जो क्वेश्चन बनता है ना वो किस तरह का बनता है मैं बता दूं। जैसे मान लो एक तो आ गया पर्सन और एक आ गई थिंक, ठीक है। अब उसके लिए विच लगाओगे या हु लगाओगे? तो वहां दैट लगाओगे, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ। चलिए समझ में आ गया ये। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर एक आ जाए व्यक्ति और एक एनिमल या वस्तु आ जाए, दोनों ही आ जाए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? अगर हम विच लगाते हैं तो पर्सन रह जाता है,
अगर हु लगाते हैं तो थिंग या एनिमल रह जाता है, तो हमें ऐसा लगाना पड़ेगा जो कॉमन होगा। कॉमन क्या है? दैट। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ठीक है, चलो अभी देखो आ गया, देखो आ गया, इसको पढ़ लो जरा। ठीक है, किताबी भाषा पढ़ लो पहले। ठीक है, किताबी भाषा पढ़ लो। मैंने आपको आपकी भाषा में बताया, लेकिन आप अभी किताबी भाषा पढ़ लो। क्या कह रही है किताबी भाषा? अगर दो एंटीसीडेंट्स है ना एंड से जुड़े हुए हों और उनमें से एक क्या हो? या पर्सन, और दूसरा क्या हो? जानवर या वस्तु। ठीक है, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? न कि विच या हु का, न कि विच या हु का। ठीक है, यही तो कहा था मैंने। अब देखो जैसे पहचानेंगे कैसे, ये एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल दे दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, द बॉय यानी पर्सन, हिज डॉग यानी एनिमल। ठीक है, एनिमल क्या लेता है और पर्सन क्या लेता है? ये तो लेता है, दोनों ही क्या लेते हैं? तो इसलिए देखो, अगर मैं यहाँ पे दैट की जगह, इसकी जगह अगर मैं विच कर देता तो चलो डॉग को तो वो शूट कर गया, लेकिन बॉय को कैसे शूट करेगा? अगर मैं यहाँ पे हु कर देता, समझ के चलना, तो वो बॉय को तो शूट कर गया, लेकिन डॉग को कैसे करेगा? है ना, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा है। तो हमें कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो दोनों को शूट करे। तो आप में से कुछ ऐसा दिमाग लगा रहे हैं, सर ऐसा नहीं करें कि चलो इसको मिटा दो, हमें अच्छा नहीं लग रहा दैट, चलो लगा देते पहले बॉय है तो हु और फिर लगा दो विच, ऐसा। तो दो दो एक साथ नहीं लगाते हैं, हमें किससे काम चलाना पड़ेगा? एक से। तो वो क्या है हमारा? वो दैट। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया? दैट लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत? और एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, कर लो कर लो कर लो, जिसको नोट करना कर लो, फटाफट से कर लो। डन, shall we move? चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, देख जरा वाक्य को, क्या आएगा? पक्का ना? क्यों? क्योंकि लेडी क्या हो गया? पर्सन, और कार क्या हो गया? थिंग, है ना। तो दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं? तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? दैट लग जाएगा। समझ गई आप समझ गई? पक्का? और किसको डाउट था? है ना, आप पीछे ग्रीन शर्ट, दोनों ग्रीन शर्ट वाले समझ गए? पक्का? आप ग्रीन टी शर्ट वाले समझ गए? पक्का? ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट है कि टी शर्ट है समझ नहीं आ रहा, समझ गए? गर्ल्स, ऑल ऑफ द गर्ल्स गॉट इट? श्योर, शैल वी मूव? ओके, चलो अगला देखते हैं। फिर देखिए जरा नेक्स्ट। अब ये यहां फंसते हो आप लोग आके। ठीक है, ये फंसा था आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये चीज अगर आ जाए, है ना, पहले, तो वहां पे जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, तो ना तो वहां पर हु लगाएंगे और ना ही हम वहां पर क्या लगाएंगे? विच। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। जैसे फ्यू आ जाए
ऑल आ जाए, मच, लिटिल, द लिटिल, नन आ जाए, एनीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, एनीबॉडी, somebody, nobody, no one, anyone, the same प्लस नाउन या the only प्लस नाउन आ जाए या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, इनके बाद हम क्या लगाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दैट, न कि हु, विच या अन्य। ठीक है, याद रखना है ना, दीज आर वेरी इंपोर्टेंट वर्ड्स। ऑलराइट, ठीक है ना। अगर आपको ये याद नहीं रहे आप फंस जाओगे, गलत करके आ जाओगे। आता रहता है ये अक्सर कर, ठीक है, आता रहता है मतलब आता रहता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना आपको। एग्जांपल्स देख लो जरा। शी हैज स्पेंड द लिटिल मनी, लिटिल आ गया। अब यहाँ पे देखो मनी क्या होता है? थिंग हो गई एक तरह से हमारे लिए मनी, तो वैसे क्या आना चाहिए था? विच, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? लिटिल, तो क्या लगा दिया हमने? विच नहीं आएगा। ठीक, अगला देखिए जरा। ही इज द सेम बॉय, बॉय बोले तो हु, लेकिन क्या आ गया? द सेम प्लस बॉय क्या होता है? नाउन, तो द सेम प्लस नाउन, तो क्या लगाएंगे हम? ना कि, समझ गए। अगला देखो, ऑल, ऑल आ गया, देखो ऑल लिखा होगा कहीं, ये रहा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखो, अच्छा इसका हिंदी बता दूं मैं, सबका सबका हिंदी बता देता हूं पहले, है ना। शी हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर, जितनी मैंने जितना मैंने थोड़ा पैसा जो धन दिया था उसको, उसने वो सारा खर्च कर दिया। दूसरे का क्या है? ही इज द सेम बॉय दैट स्टोल हर बुक, वो वही लड़का है जिसने उसकी किताब चुराई। स्टील का सेकंड फॉर्म में स्टोल, ठीक है। ये क्या? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, इसका ये मतलब है, ठीक है। हाँ, तो ऑल आ गया तो क्या लगा दिया हमने? आया किसके लिए? ऑल, वस्तु के लिए विच लगाते ना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ऑल आ गया तो क्या लगा दिया? अगला, आई गेव हिम एवरीथिंग दैट आई हैड, अब एवरीथिंग यानी वस्तु, है ना, आना क्या चाहिए था? विच, पर क्या आया है? क्यों? क्योंकि क्या आ गया? एनीथिंग। चलो एवरीथिंग नहीं लिखा है, मैंने लिख दिया, लो लिखा है कि नहीं कहीं? नहीं लिखा है, लो मैंने लिख दिया एवरीथिंग, ठीक है, ईटीसी लिखा है ना, एवरीथिंग, ठीक है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, है ना, या क्वांटिटेटिव या न्यूमरल आपके ये हो, एडजेक्टिव्स हो, इनके बाद क्या होता है? इनके बाद में हम दैट का प्रयोग करते हैं, किसका? दैट का, ठीक है ना। तो ये एवरीथिंग भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? दैट, ना कि विच या हु या कोई अन्य, ठीक है। आगे बढ़े फिर, ओके। याद रखने वाली चीज है ये, आपको अभी बहुत आसान लग रहा होगा, अरे इतना इतना आसान है, एग्जाम में ये उतना ही ज्यादा टफ हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना चीजों का, ठीक है। अगला देखते हैं जरा, देखिए। देखो ये किताबी भाषा में आपको आपकी भाषा में समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले किताबी भाषा पढ़ लो, फिर मैं आपको आपकी भाषा में बिल्कुल सिंपल करके इसको बता दूंगा, ठीक है। दे देम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में नहीं करते हैं, इनकी जगह दैट या दूस का प्रयोग करते हैं। अब ये आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, एक एग्जांपल समझ लो, फिर मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। एंटीसीडेंट क्या होता है? पूर्ववर्ती, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला, है ना। जैसे हिज स्पीच वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग मतलब, प्रोवोक मतलब क्या होता है? उकसाना, थॉट यानी विचार, थॉट प्रोवोकिंग मतलब विचार भरने वाला, है ना। एंड वेल एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना। बाई देम हु, अब हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। अब एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती क्या है इसका? जो कि नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि इसके एंटीसीडेंट के रूप में जो है हम इनका दे या देम का प्रयोग ना ही का कर सकते, ना ही सी का कर सकते, ठीक है, याद रखना। फिर किसका करेंगे? या तो दैट का, या दैट सिंगुलर, दोज उसका। दैट कैसा होता है? और दोज होते कौन से प्रोनाउन है ये? दे घूसा, दे घूसा, दम निकाल दो, क्या होता है? यस, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? मुझे पता नहीं, बता दो जरा। किसी की तरफ इंगित करना, किसी की तरफ इशारा करना, है ना, एक तरह से किसी के बारे में बात करना, पॉइंट आउट करके बात करना। पॉइंट आउट करके ये नहीं मेरे सामने बैठे हैं तभी, और उस दिन वो लड़का मिला था ना,
तब भी मैं क्या कर रहा हूं, इशारा इंगित कर रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अब कहानी शुरू होती है कि क्यों नहीं आएंगे दे और देम, क्यों नहीं आएंगे ये, क्यों आएंगे ये। तो जरा वाक्य का समझते हैं और फिर हम बात करते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, उनके द्वारा जिन्होंने अटेंड किया उसका सेमिनार। किसके द्वारा, जिन्होंने अटेंड किया। किसने, जिन्होंने। हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा ना। पर्सनल प्रोनाउन क्यों आएगा, बताओ। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, लिखता हूं। ठीक है, अच्छा पहले बताइए बाकी सही है, सही है, हाँ पक्का। क्या होगा फिर, पक्का। अच्छा चलो, आपने कह दिया कि यहाँ पे दैम की जगह तो कर दो सर आप दोस्त। अब तो बाकी सही है ना, अब तो बाकी सही है। हाँ जी, दैट आएगा पक्का। तो हाथ उठा दो, मैं मुझे खुशी हो रही है, सही आंसर सुन के मुझे खुशी हो रही है। बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं दैट आएगा। विद्या का समय जो जो कह रहे हैं, जिनको लग रहा है वो कह दो। विद्या का समय, जिनको लग रहा है वो हाथ उठा दो। विद्या का समय, अपने प्रियतम व्यक्ति की कसम है। अब बताओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। छोटी मम्मी छोटे पापा की कसम, उठाओ हाथ, उठाओ उठाओ। ओके, दोस्त कितने लोग कह रहे हैं, हाथ उठाओ। ओके, ठीक है। अच्छा अब आगे सही है। तो पहली बात तो जो दैट वाले हैं ना, अच्छा मुझे पता है बॉलीवुड मूवी कम पसंद आने लगी है। कौन सी पता है पसंद आने लगी है, साउथ की। किस किस को पसंद है, मेरे जैसे कितने हैं, बस इतने हैं। हराम खोर। पता क्यों पसंद है मुझे, क्योंकि वहां पर ऐसे पटक देते हैं ना, तो फुटबॉल की तरह ऐसे उलते हैं, या ऐसे धूम मारा और वो दीवार में पड़ के फिर ऐसे एक बार दो चार बार हो जाता है। अब मैं वो क्यों देखता हूँ पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा करने वाला हूँ, आपको पकड़ पकड़ के ऐसे मारने वाला हूँ। वे नालायक हो, तो मैं करूंगा आज, रुक जाओ अभी तो बुलाऊंगा। मुझे एक चीज बताओ, डफर्स, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं से एक। तो मैं से एक, जब किसी में से एक छांटोगे तो आगे आने वाला प्लूरल ही तो होगा। तो गधो दैट तो सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है, गधो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। लड़के तुमसे क्या बोलूं, लड़कों से तो बेचारे से मैं बोल देता हूँ गधो, क्यों नहीं, गर्ल्स निकल जाएगा कुछ मुझसे कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब तो बाकी सही है। कितने लोग कह रहे हैं गलत है, रुक जाओ रुक जाओ। कितने लोग कह रहे हैं गलत है, कितने लोग कह रहे हैं सही है। अब ना उठाएंगे, अरे नहीं मारा। वे नालायक फिर कुटोगे। वे डफर्स, मैंने भी आपको बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है, बाद में जो वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है, दोज। दोज कैसा होता है, प्लूरल। तो वर्ब या सिंगुलर क्या करिए, डफर्स। अभी तो मुझे थोड़ी ही देर हुई है बताए हुए, इतने में ही आप कंफ्यूज हो गए। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, वहां तो एक और प्रेशर होगा, आपकी बार नौकरी नहीं मिली तो घर वाले ना भेजेंगे। मुझे लग रहा है अधूरे मन से बैठे हैं कुछ लोग क्लास में, भाई कुटने का पूरा पूरा मन है क्या, फिर बाहर जाके गाली दोगे, या कुछ तो कहें नील के बच्चे चल मिल बाहर, है ना ऐसे। ऐसा ही करोगे भाई, है हराम करो, होश में आ जाओ, दिमाग खोल के बात करो, दिमाग खोल के आंसर दिया करो, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आएगा, प्लूरल। अब सुनो, दैम क्यों नहीं आएगा, जरा इसको और समझते हैं। दैम किसका है, दे का ही है। दे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल। भाई दे कौन सा प्रोनाउन है,
इसका आंसर आज तक नहीं मिला हो आपको, कहीं पे जाओ यूट्यूब करे दे लेना, कोई किताब करे दे लेना, मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको ये बहुत हल्का लग रहा होगा क्योंकि छोटा मोटा टीचर हूँ, तो इसलिए आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन जाके देख लेना, कहीं मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा ना, तो बहुत ज्यादा देर तक मैं छोटा नहीं रहूंगा। तो आप समझ के चलो, ठीक है, चीज बड़ी है, मेरे को छोटा बना रहा हूं तो चीज बड़ी होनी चाहिए। देखो जरा, ये इसलिए हम देम या दे का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए करने की बात हो रही है कि वो जो है किनमें से एक है, उनमें से एक है जो कभी भी लेट नहीं जागती है। तो पहली बात यहाँ पे एस को उठा दो, प्लूरल होगा, यहाँ पे वेक हो जाएगा, ठीक है ना, वेकअप यानी जागना उठना। अब किनमें से, उनमें से जो, उनमें से यानी मैं इंगित कर रहा हूं ना, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, चाहे वो मेरे सामने नहीं है, चाहे वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन कर तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं ना, कर तो मैं इशारा ही रहा हूं ना एक तरह से, उनमें से एक है। अरे मैं जानता हूं तुम उनमें से हो ना जो ऐसे होते हैं, कहते हो ना, अरे कहते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, इंगित कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो प्रोनाउन यहाँ पे पर्सनल कैसे आ सकता है, कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो इसलिए ये लिखा है यहाँ पे, क्या आएगा, दैट या दोज। क्यों, क्योंकि दैट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है, दोज। इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएंगे क्योंकि ये कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब समझ में आ गया, रट्टा मत मारा करो, रटंत विद्या फलंत नहीं, समझ गए। किसी को कोई डाउट हो पूछो, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। देखो मैं इसको कल समझाऊंगा, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि अभी कई सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूं, कहीं ऐसा ना हो क्लियर की जगह ऑल क्लियर हो जाए, ठीक है ना, हाँ, समझ में आने की जगह सिर के ऊपर से निकल जाए। तो मैं आपको आगे की क्लास कल कराऊंगा, ठीक है ना। टिल देन, जय हिंद सभी को एंड जय माता दी सभी को, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।